Assalamu alaikum students, welcome back. Today we are going to discuss the topic that is inter-process communication. One by one the order of this series will be like process type, then we will have a video session on inter-process communication, then we will move towards the topic that is pipes and then so on. Okay, so firstly, what are processes? टिल नाउ हमने अपने पास देखा कि प्रोसेस क्या होते हैं, उसके अलावा थ्रेड्स क्या होते हैं हमारे पास, तो उसी का थोड़ा सा जो है वो आपको बहुत ब्रीफ सा जो है वो ओवरव्यू प्रोवाइड कर देते हैं कि प्रोसेसेस जो हैं वो हमारे क्या होते हैं और थ्रेड्स क्या होते हैं. ठीक है, तो उसके अलावा प्रोसेस की क्या टाइप्स होती हैं हमारे पास, उनको हम देख लेंगे अपने पास. ठीक है, प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो प्रोसेसेस क्या होते थे हमारे. प्रोसेस इज बेसिकली कि जब हमारा कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम इनटू एग्जीक्यूशन स्टेट आता है, दैट बिकम्स अ प्रोसेस. ठीक है, और अगर हम थ्रेड्स की बात करते हैं तो थ्रेड वाज बेसिकली अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ अ प्रोसेस. Types, the process can be of two types. First one is independent process, second is the cooperating process. Independent process is obviously वो processes जो separately जो है वो अपना work कर रहे होते हैं. cooperating process की अगर हम बात करते हैं तो cooperating process during execution अगर आपकी sharing हो रही होती है, ठीक है, उस पर भी हमने काफ़ी जो है वो videos cover की हैं. तो वो अगर sharing की बात आ जाती है तो that is basically the cooperating processes. If we talk about the independent process, it is not basically affected by the execution of other processes. It runs independently. But if you are talking about the cooperative processes, that they can be affected by other processes execution. Though one can think that those processes which are running independently will execute very efficiently, but in practical there are many situations when cooperative nature can be utilized for increasing कंप्यूटेशनल स्पीड. हमें ऐसा लग रहा होता है अगर हम इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो दैट मीन्स कि वो ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क करेंगे. बट अगर प्रैक्टिकल सिनेरियो या प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट की हम बात करें तो उसमें कोऑपरेटिव प्रोसेसेस की हमें काफ़ी ज़रूरत होती है. बिकॉज उसका रीज़न क्या है हमारे पास कि हमारे पास शेयरिंग का जो एलिमेंट है वो हर जगह है. ठीक है, हमें काफ़ी दफ़ा जो है हर चीज़ में कहीं ना कहीं हमें शेयरिंग की जो है वो नीड आती है. तो जब शेयरिंग की नीड आती है दैट मीन्स कि वो हमारे कोऑपरेटिव प्रोसेसेस बन जाते हैं. तो इंडिपेंडेंट की उतनी हमें जो है रिक्वायरमेंट नहीं होती जितनी हमारी जो है वो कोऑपरेटिव प्रोसेस की जो है वो आपको रिक्वायरमेंट हो सकती है. उसके अलावा इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की मैंने बात की थी, शॉर्ट में हम उसको आईपीसी आप काफ़ी जो है वो सुनने में आपको मिलेगा. तो आईपीसी होता क्या है? इट इज़ बेसिकली अ मैकेनिज्म विच अलाउज प्रोसेसेस टू कम्युनिकेट ईच अदर एंड सिंक्रोनाइज देयर एक्शंस. ठीक है, ऐसा मैकेनिज्म जिसके थ्रू आपके प्रोसेस जो है वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें और अपने एक्शंस को सिंक्रोनाइज कर सकें. The communication between these processes can be seen as a method of cooperation between them. जाहिर है उनके दरमियान में ये मैकेनिज्म अगर हम बात कर रहे हैं कि एक दूसरे से कम्युनिकेशन होना चाहिए, सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए एक्टिविटीज़ के अंदर, तो दैट मीन्स हम उस सूरत हाल में हम कोऑपरेटिव प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं. ठीक है, बिकॉज कोऑपरेटिव प्रोसेसेस में हमारे पास क्या होता है कि एक प्रोसेस की एग्जीक्यूशन दूसरे प्रोसेस पे अफेक्ट कर रही होती है. ओके, मूविंग ऑन. आईपीसी, that is inter-process communication, is used for exchanging data between multiple threads in one or more processes or programs. ठीक है, हम अपने पास अगर शेयरिंग की बात करेंगे तो विद इन वन प्रोसेस डिफरेंट थ्रेड्स में शेयरिंग हो सकती है. एंड यू कैन ऑल्सो से कि विद इन अ प्रोग्राम आपके डिफरेंट प्रोसेसेस में शेयरिंग हो सकती है. ठीक है, द प्रोसेसेस मे बी रनिंग ऑन सिंगल और मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्टेड बाय अ नेटवर्क. द फुल फॉर्म ऑफ आईपीसी इज बेसिकली इंटर-प्रोसेस कम्युनिकेशन, जिसको आप काफ़ी फ्रिक्वेंटली सुन रहे होंगे इस वीडियो में. It is a set of programming interface which allows a programmer to coordinate activities among various program processes which can run concurrently in an operating system. This allows a specific program to handle many user requests at the same time. Since every single user request may result in multiple processes running in the operating system, the process may require to communicate with each other. Each IPC protocol approach has its own advantage and limitation, so it is not unusual for a single program to use all of the IPC methods. यहाँ पे अगर हमने बात की है कि IPC हमारा एक मैकेनिज्म है जो बेसिकली डिफरेंट प्रोसेसेस के दरमियान में या थ्रेड्स के दरमियान में, ठीक है, वो कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रहा होगा ताकि वो सिंक्रोनाइज कर सके अपनी एक्टिविटीज़ को. तो जाहिर है उस मैकेनिज्म को अप्लाई करने के लिए देयर कैन बी डिफरेंट मैथड्स. तो उस अप्रोचेस की बात कर लेते हैं हम अपने पास. अप्रोचेस फॉर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, हमारे पास डिफरेंट अप्रोचेस हैं.
फर्स्ट पाइप्स हैं, मैसेज क्यूज हैं, फीफो है. फीफो is a short of first in first out. Then we have a shared memory, message passing, direct communication and indirect communication. So next in the further video जो next में जो है हम discuss करेंगे, that will be the topic, that is pipeline. Most importantly we are going to cover the topic. Thank you so much.